If dissipation of same energy takes place in all three resistors R1, R2 and R3, then their value must be related as. बच्चों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी दैट मीन्स पावर कह रहा है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोले तो पावर की बात चल रही है, ठीक है। पावर कह रहा है कि सब में सेम है, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3। ये गिवन है बच्चों, ये क्या है, हमें गिवन वैल्यू है P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3, ठीक है। एक बार हम 2 का सॉल्व कर लेते हैं, ये रजिस्टर R2 और R3 का सॉल्व कर लेते हैं। दोनों बच्चों पैरेलल में है, तो लेट से हमने क्या किया कि इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V कह दिया है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला P2 लिखूँ अगर मैं तो V स्क्वायर बाय R2 लिखूँगा, P3 लिखूँगा तो V स्क्वायर बाय R3। पावर क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। प्रॉब्लम में गिवन है P2 P3 के इक्वल है, P2 अगर P3 के इक्वल है तो V स्क्वायर बाय R2 V स्क्वायर बाय R3 के इक्वल होगा। V स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ रहा है R2 R3 के इक्वल होगा। एक एक्सप्रेशन R2 इज इक्वल्स टू R3 बच्चों देखिए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तीनों में जो है R2 इक्वल्स टू R3। नेक्स्ट अब आते हैं, R1 से भी रिलेशन बनाना होगा। अब एक और काम देखते हैं, P1 इज इक्वल्स टू P2 गिवन है, P1 इज इक्वल्स टू P2 गिवन है। अगर मैं पावर इन 1 लिखूं तो मैं कहूँगा कि ये जो बैटरी है हमारा EMF E का, इसने करंट I भेजा, वही करंट यहाँ आया, वही करंट यहाँ आया, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं पावर R1 के क्रॉस देखूँ तो P1 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R1, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे R2 और R3 के क्रॉस, सिंस हमने यहाँ पे देख रखा है कि रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, R2 इज इक्वल्स टू R3। तो अगर रेजिस्टेंस सेम है तो ये जो I करंट है ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स एक में होगा I/2, दूसरे में भी होगा I/2। तो इसके अक्रॉस क्या करंट होगा, I/2, इसके भी अक्रॉस क्या करंट फ्लो करेगा, I/2। तो अगर मैं P2 लिखूं बच्चों तो P2 क्या हो जाएगा, करंट I/2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस दैट इज R2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिंस P1 इज इक्वल्स टू P2 गिवन है तो हम यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू P2 कर लेते हैं बच्चों। P1 कितना है, I स्क्वायर R1 विच इज इक्वल्स टू I स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू R2। I स्क्वायर कैंसिल, R1 यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, R2 बाय 4। ये लीजिए R1 कितना आ गया, R2 बाय 4। अब एक बार ऑप्शन को देखते हैं, R2 R3 के इक्वल है और R1 R2 बाय 4 है। R1 R2 बाय 4 ये दिखा, R2 इक्वल्स टू R3। तो हमारा फोर्थ जो है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।